देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मुंबई में बैठक होने वाली है आज और मायावती को लेकर के नए नए तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मुझे लगा कि आपको मायावती को लेकर खबर बतानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही मायावती जी का ट्वीट आ गया, जहां 2-4 रोज से ये चर्चाएं गर्म थी कि फारूक अब्दुल्ला ने बात की है, मायावती विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ आने वाली हैं और उनके जो सांसद है दानिश अली अमरोहा से, वो नीतीश कुमार से मुलाकात भी उन्होंने की थी। तमाम चीज़ों को ये लगाया जा रहा था कि विपक्ष के साथ अगर वो आ गई तो 40 सीटें मांगी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों ही दलों को एज यूजुअल उन्होंने कहा कि एक जातिवादी है और इस तरह की, तो हम किसी के साथ नहीं जाएंगे और किसी दल के अगर साथ हम जाते हैं तो हमें नुकसान होता है। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बाद उनको 10 MP जीतने को मिले, जबकि 2014 में उनका वोट परसेंटेज कोई नहीं था, कोई सीट भी नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब बात मैं बताना चाहता हूं कि मायावती ने ट्वीट किया और गठबंधन पर क्या असर पड़ सकता है, और मायावती के अलावा मैं पहले भी कभी बता चुका हूं कि क्या विकल्प हो सकता है। मायावती ने ट्वीट किया कि NDA और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ, समर्थक, पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं। इतने सारे शब्द इस्तेमाल ही करती हैं हमेशा से, जिनकी नीतियों के विरुद्ध BSP अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील है, नो फेक न्यूज़ प्लीज़। ये बात अलग है कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी हैं। बहरहाल चलिए, और एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये जैसे ही 3 इलेक्शन राज्यों में होंगे, हालांकि 5 जगह हैं, उसके बाद मायावती अपना स्टैंड बदल देंगी और शायद विपक्ष के साथ आ जाएंगी, क्योंकि अभी उन्हें ED का और CBI का डर है, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन मौजूदा वक्त में हम बात करते हैं कि मायावती अगर भारतीय जनता पार्टी की जाने या अनजाने में टूल बनती हैं तो इसका विकल्प क्या है। क्योंकि मायावती अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर गई इनडायरेक्ट वे में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी उसी तेजी के साथ आएगी जैसे पिछले 2 इलेक्शन में वो आई है, और शायद इस बार ज़्यादा सीटें आ जाएं। चूँकि गठबंधन होने के बावजूद भी कांग्रेस और अखिलेश यादव का इतना ज़्यादा वोट नहीं ले पाएंगे वो कि उत्तर प्रदेश में कम से कम वो NDA का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाए। दर्शकों, मैंने कई प्लेटफॉर्म पे कहा कि मायावती से बड़ी लीडर भारत में दलितों की कोई नहीं है, लेकिन मायावती का असर महाराष्ट्र में कोई नहीं है, बंगाल में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। 31% दलित पंजाब में है, 23% दलित बंगाल में है, 17% दलित आंध्र प्रदेश में है, और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के अगर 27% मुस्लिम और 23% दलितों को मिलाया जाए तो 50% हो जाते हैं। तो ऐसे समय में कांग्रेस के पास जो मल्लिकार्जुन खड़गे नाम का अध्यक्ष है, वो अगर वाकई कांग्रेस और गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन इतनी तेजी से उनको थोड़ा फायर ब्रांड नेता के रूप में, हालांकि उन्होंने अपनी दक्षता साबित कर दी है, कांग्रेस का संचालन जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, लग रहा है कि वाकई एक अध्यक्ष के रूप में उनको स्वीकार्यता मिली है। तो ऐसे रूप में अगर उत्तर प्रदेश में आकर के वो एक आज़ाद समाज पार्टी के जो रावण साहब हैं, उनको अगर शामिल कर लिया जाए या अपनी ही पैठ लगाई जाए, तो कांग्रेस की तरफ इस समय मुस्लिम समुदाय आना चाहता है, जैसा कि वो उत्पीड़ित है। ऐसे समय में कांग्रेस का जो परंपरागत वोट, जिसको हम पंडित वोट कहते हैं, वो अखिलेश यादव का यादव वोट वो, और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे और रावण साहब के कॉम्बिनेशन से, या मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता के रूप में अपनी प्रेजेंस दिखाएं और उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़ जाएं, तो ऐसे समय में ये दलित शायद मायावती का साथ छोड़कर भाजपा में जाने की जगह कांग्रेस के साथ यानी कि गठबंधन के साथ आ सकता है। लेकिन मायावती के बहरहाल अभी आज की तारीख तक तो ये कंडीशन जो उन्होंने कही है, हालांकि उड़ाया ये जा रहा था कि 40 सीटें मांगी गई हैं, उन्होंने कहा ऐसी कोई खबर नहीं है। अलबत्ता उनके जो सांसद हैं वो किस लिए मिले हैं नीतीश कुमार, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। मायावती का बारे में शरद पवार ने भी दर्शकों को कहा कि कुछ शक है, शायद वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। हालांकि अभी तक शरद पवार के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कुछ, लेकिन मैं तो जातीय समीकरण की बात दर्शकों आपसे कर रहा हूँ कि जातीय समीकरण इतना ही ज़बरदस्त चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव तो लड़ती है, लेकिन उसकी केमिस्ट्री जातिगत आधार पर होती है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को शामिल करके प्रधानमंत्री के साथ मिलवा देना अमित शाह की उसी रणनीति का नतीजा है कि वो दारा सिंह चौहान को भी रखते हैं और वो निषाद को भी रखते हैं,
और वो ओम प्रकाश राजभर को भी रखते हैं, और वो छोटे छोटे दलों को, चूँकि वो जानते हैं कि इन जगहों पर छोटी छोटी सीटों पर उनका क्या रोल हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। बड़ी खबर कि फ़िलहाल तो मायावती ने मना कर दिया है, लेकिन अगर मायावती ने मना कर दिया तो गठबंधन के पास शायद ये रास्ता हो जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।